देश के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड का असर तेज हो गया है। झारखंड के 7 जिलों में आज कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं रांची के कांके और मध्य प्रदेश के मंदसौर में तापमान जो है 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आपको बता दें तो तापमान है वो 2.5 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। उत्तर प्रदेश में तेज सर्दी और घने कोहरे के चलते कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी बोर्ड के स्कूलों में 1 जनवरी तक छुट्टी घोषित की गई है, जबकि 18 जिलों में सुबह विजिबिलिटी शून्य रही है। राजस्थान के कई शहरों में तापमान सिंगल डिजिट में बना हुआ है और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 2 जनवरी तक जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में तापमान में और भी गिरावट दर्ज की जाएगी। वहीं डीजीसीए ने भी 10 दिसंबर से 10 फरवरी तक कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से जो है कोहरा छाया हुआ है। ये तमाम उत्तर भारत की तस्वीरें बता रही है। आपको बता दें, देश के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड का असर तेज हो गया है। झारखंड की अगर मैं बात करूं तो झारखंड के 7 जिलों में आज कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रांची के कांके और मध्य प्रदेश के मंदसौर में तापमान जो है वो 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। उत्तर भारत जो है उत्तर प्रदेश में तेज सर्दी और घने कोहरे के चलते कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी बोर्ड के स्कूलों में 1 जनवरी तक छुट्टी घोषित की गई है, जबकि 18 जिलों में सुबह विजिबिलिटी शून्य की गई है। राजस्थान के कई इलाकों में कई शहरों में तापमान जो है वो सिंगल डिजिट में बना हुआ है और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं दिल्ली, मुंबई, नोएडा, आगरा की, जहां पर आपको साफ जो है कोहरा नजर आ रहा होगा। सर्दी जब भी आती है इसी तरीके से जो है कोहरा छाया हुआ होता है। बात की जाए सुबह की तो सुबह के समय में बिल्कुल भी सूरज के दर्शन नहीं होते हैं। करीबन 11:30 बज चुके हैं, लेकिन जो है कोहरा अभी भी उतना ही नजर है। विजिबिलिटी की बात की जाए तो सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं सड़क में कोहरे की वजह से कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि कोहरे की वजह से जो है दुर्घटनाएं सामने आती है। आपको मैं बता दूं कि अगर मैं सिटीज की बात करूं तो उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। और आपको बता दें, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। वहीं डीजीसीए ने खुद ये कहा है कि 10 दिसंबर से 10 फरवरी तक कोहरे का अलर्ट जारी किया जाएगा, यानी आपको फरवरी तक कोहरे का जो है आपको ये नजर आने वाला है कोहरा। देश के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड का असर तेज हो गया है। झारखंड के 7 जिलों के आज आपको बता दें कानपुर से हमारे संवाददाता सत्यम जी जुड़ चुके हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो है कोहरा छाया हुआ है। अभी करीबन 11:20 हो रहा है, लेकिन अभी भी कोहरा उतना ही नजर है जितना सुबह 6 बजे हो रहा था। जी, आपको बता दें, कानपुर की जो स्थिति है लगातार कोहरे से घिरी हुई है और कोहरा जिस तरह से कानपुर में देखने को मिलता है, रात्रि का समय हो या सुबह का समय हो, 12 बजे तक रात्रि के समय भी कोहरा गिरने लगता है और सुबह के 12 बजे तक कोहरा ही नजर आता है। आपको बता दें, जिस तरह से लोग परेशान है व्यापार को लेकर, व्यापार भी नहीं सही से चल पा रहा है और ना ही व्यापारी जो है वो काम कर पा रहे हैं सही से। किसान भी परेशान है क्योंकि कोहरा लगातार बढ़ता ही जाता है और कोहरा हटने का नाम नहीं लेता है और कोहरे में कोई व्यापार है, कोई से भी है तो व्यापार नहीं हो पा रहा, जिससे किसान भी बड़ा परेशान है। और देखा जाए तो कानपुर की जो ठंड है तो ग्रामीण क्षेत्रों और शहर क्षेत्रों तो गलन जैसी सर्दी रहती है और गलन में जिस तरह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन वह प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन मुस्तैद है, जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था कर रहा है। लेकिन डीएम साहब ने भी कल चौक निरीक्षण किया था, जहां पर नाराजगी भी जताई थी डीएम साहब ने। और डीएम साहब ने ये भी कहा था कि जितने भी आपके क्षेत्र में अलाव लगना चाहिए और जितने रहन बसेरे हैं उनमें कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए और सारे इंतजाम पुख्ता तरीके से किया जाए ताकि
जो रैन बसेरे में सो रहे हैं, आ रहे हैं, तो उनको किसी प्रकार की असुविधा ना मिले। जी मैम। जी सत्यम जी, जिस तरीके से आपने बताया, वहीं पर अगर मैं बात करूँ रेलवे स्टेशन वगैरह की, तो ट्रेनें काफी समय से जो है उत्तर प्रदेश में जो है देर भी पहुंच रही है। जी, प्रदेश और यूपी की बात की जाए तो यूपी में जिस तरह से ठंड बढ़ी है अचानक 10 दिनों से, ये ठंड जो हो रही है, इसके चलते प्रदेश में कई चीजों पर देखने को मिला, नुकसान भी होता जा, व्यापार भी ठप हो रहा है, और जो व्यापारी है उनको कहीं ना कहीं इससे नुकसान भी पहुंचता नजर आ रहा है। क्योंकि क्योंकि अगर जो बाहर का जो कच्चा माल होता है, जैसे सब्जी वगैरह की बात की जाए, फल की बात की जाए, जो कच्चा माल होता है तो कोयले की वजह से समय से नहीं पहुंच पाता है, तो इसमें व्यापार और जो बाजार है इसमें गिरावट भी और महंगाई भी बढ़ती देखने को, क्योंकि जब समय से कोई माल नहीं पहुंचेगा तो जाहिर सी बात, जो गोदाम में माल भरे हुए हैं लोग, तो वो लोग बढ़ा कर रेट देते हैं, तो इस वजह से व्यापार में भी बढ़ोतरी और महंगाई देखने को मिल रही है। कोयले की वजह से लोगों को परेशानियां तो हो रही लगातार, लेकिन उनको आर्थिक परेशानियां भी बढ़ती जा रही है। जी मैम। सत्यम जी, आपका धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।